वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CS जमशेद खान दिस साइड। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। और क्योंकि पहला चैप्टर है तो बेटा इसको बहुत ध्यान से समझ के करना, और कहीं डाउट या क्वेरी हो तो मुझसे पूछते रहना। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे, उन्होंने बोला है भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर का मतलब पता क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब हम जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, हमें कहीं बाहर से मदद ना लेनी पड़े, हम खुद ही एक दूसरे के लिए इतना कुछ कर दें कि दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि इंडिया इज बेस्ट। वैसे भी इंडिया बेस्ट है ही, भारत माता की जय। तो बेसिकली मोदी जी का ये कहना है कि अब हमें दूसरी कंट्री की इकोनॉमीज पे डिपेंड नहीं होना है, दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं होना है, हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन्स की या एप्स की, आप चाइनीज ऐप की यूज कर रहे हो, आप इंडियन एप्स भी यूज कर सकते हो। हर चीज का सब्सटीट्यूट इंडिया में आपको अवेलेबल है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो खैर बात हो गई इंटरडिपेंडेंसी की, कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंड है। मैं स्टूडेंट्स पे डिपेंड हूँ, स्टूडेंट मुझ पर डिपेंड है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा बड़े लेवल पे बात करें तो हमारी इकोनॉमी 4 सेक्टर से या 4 हिस्सों से बनती है बेटा। इन सेक्टर्स के कारण ही देश चल रहा है। पहला सेक्टर जो हमारा होता है उसे हाउस होल्ड कहा जाता है। दूसरा सेक्टर जो होता है उसे फर्म कहा जाता है। ये बेसिक है, ये समझोगे तो सर्कुलर फ्लो समझ आएगा। तीसरा होता है गवर्नमेंट और चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या? तो हाउस होल्ड मतलब होता है पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग जो है हाउस होल्ड कहलाते हैं, क्योंकि इंडिया में जितनी रिसोर्सेस हैं उन सब पे हमारा अधिकार है, बिकॉज वी आर इंडियंस। ठीक है, रिसोर्स ओनर है हम लोग। ठीक, हमारे पास रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस क्या होती है तो आगे जाके अभी मैं समझाता हूं आपको। तो हम लोग याद रखो हाउस होल्ड किया जाता है। हम लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, जो हमसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने रिसोर्सेस होता है। ठीक है, ये हमसे लेते हैं और हमारे लिए गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इन्हें फर्म कहते हैं। तो आप जब अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हो तो ये दोनों टर्म आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हम आम लोग जिनके पास सारी रिसोर्स है वो हाउस होल्ड है, और वो बिजनेसमैन जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है वो फर्म है। ठीक है, तीसरा आता है सरकार या गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट क्या करती है? हमको हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। कैसे? हम सरकार को पे करते हैं टैक्सेस और अदर फीस जो गवर्नमेंट कहती है। उसके बदले गवर्नमेंट हमको क्या देती है? हमें देती है फैसिलिटीज, फायदे देती है। ठीक है, सब्सिडीज देती है। ये रोल है गवर्नमेंट का। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है? अदर कंट्रीज आती है जिनके साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ये भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हमारी जो मेजर अर्निंग है वो एक्सपोर्ट से होती है। तो देखो हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हाउस होल्ड के पास जो रिसोर्स है वो फर्म को देगा, तो क्या होगा? फर्म सामान बनाएगा, जो सामान वो बनाएगा वही तो हाउस होल्ड यूज करेगी। अब ये दोनों जो कमाई करेंगे, जो यूज करेंगे, सरकार उस पर क्या देगी? पैसा देगी और हमको फैसिलिटी देगी। बाकी जो बच जाता है सामान, जो इंडियंस कंज्यूम नहीं करते, जो बचा पोर्शन है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को चला जाता है। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी में है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा जो काम पड़ेगा वो किससे पढ़ने वाला है? हाउस होल्ड और फर्म, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इन दोनों के रिलेशन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब आप आगे समझो, मैंने बोला कि हाउस होल्ड जो है पीपल ऑफ इंडिया है, ये रिसोर्सेस के ओनर है। रिसोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम क्या क्या रिसोर्सेस रखते हैं, क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है? अगर मैं बताऊं तो हमारी है जमीन, हमारे पास है लेबर, हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, और हम ही चलाते हैं भारत देश में बिजनेस। ठीक है, तो ये 4 बड़ी रिसोर्सेस है। अब ये अनलिमिटेड नहीं है, याद रखो ये लिमिटेड है, तो इसका वाइसली यूज करना पड़ेगा। तो होता क्या है बेटा कि अगर मेरी जमीन कोई यूज करेगा, मान लो एक फर्म है, वो मेरी जमीन अगर यूज करती है, तो मैं क्या कर रहा हूं? उसको अपने एक फैक्टर की सर्विस दे रहा हूं। ठीक है, ये सब में आ जाएगा। मैं उसे अपने फैक्टर की सर्विस दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं आपको सिखाता हूं मैं। लैंड दिया,
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसी जमीन पर प्रोडक्शन होगा, एक तरह की सर्विस है जो मेरी तरफ से किसको दी गई, बिजनेसमैन को। फर्म माने बिजनेसमैन है, मैं कौन हूं, हाउस होल्ड हूं, ठीक बात है। लेबर दिए गए, मेरे समाज से तो लेबर जाएंगे, जाके फर्म में काम करेंगे। कैपिटल दिया मतलब पैसा इन्वेस्ट किया, और मेरे ही जैसा कोई पर्सन आइडिया जाके बिजनेसमैन बना हुआ है। तो मैं जब हाउस होल्ड हूं और मैंने क्या किया है, फर्म को मतलब बिजनेसमैन को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दिया। एंटरप्राइज माने बिजनेस होता है, बिजनेस करने का मौका दिया है, तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी तो करूंगा। तो हमने उसे दी फैक्टर सर्विसेज, किसे, फर्म को, तो हमें भी तो बदले में कुछ मिलना चाहिए ना। तो फर्म हमें इसके बदले क्या दे सकता है, तो लैंड के बदले वो हमें रेंट दे सकता है, जमीन का किराया। लेबर्स को क्या दे सकता है, वेजेस दे सकता है। अच्छा, कैपिटल के बदले क्या दे सकता है, वो इंटरेस्ट दे सकता है। और एंटरप्राइज के लिए क्या दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। तो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, हमने जो हाउस होल्ड ने दिया वो सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और हमको जो बदले में मिला, जैसे जमीन के लिए रेंट मिला, लेबर के लिए क्या मिला, वेजेस, कैपिटल पे क्या मिला, इंटरेस्ट, और प्रॉफिट पे क्या मिला, एंटरप्राइज पे क्या मिला, प्रॉफिट। तो बेटा ये सबको टर्म देते हैं फैक्टर पेमेंट। तो अब ये बात आप याद रख लो, हाउस होल्ड देती है फैक्टर सर्विसेज, किसको, फर्म को। तो फर्म उसके लिए क्या करता है, पेमेंट करता है, उसको क्या बोला जाता है, फैक्टर पेमेंट, एफपी, एफपी, एफपी। मैंने लैंड दी, वो फैक्टर सर्विस, बदले में रेंट मिला, वो क्या, फैक्टर पेमेंट। उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए फर्म ने मुझे क्या करी, पेमेंट करी। तो मुझे उम्मीद है पहले आपको ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया है। अब तुम सीख सकते हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डेफिनेशन रीड करते चलो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी। मनी कैसे, यहां पर देखो मैंने पेमेंट करी, तो पेमेंट टर्म्स ऑफ मनी में होगी ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, ये फैक्टर सर्विसेज, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, एंड गुड्स, ठीक। This circulation happens in terms of income in production process, distribution between factor of production, and at the end circulation of product from household to firm. Definition आधी समझ आई होगी, आधी नहीं आएगी तो वाजिब बात है। तो एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसको मैं आपको और अच्छे समझाता हूं। सपोज करो यहां पर मैं हूं हाउस होल्ड, मैं हाउस होल्ड हूं, ठीक। यहां पर है फैक्ट्रीज, यहां पे ये सब है फैक्ट्रीज। तो मैं हाउस होल्ड हूं, तो ये क्या हो गई, फर्म हो गई। अब सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, सीखो। सर्कुलेशन ऐसा हो रहा है कि मैंने इनको क्या दिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे दिए। जब मैंने इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, तो ये क्या करेंगे, इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक बात है। जब ये गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो इनका अर्निंग होगी। जब इनकी अर्निंग होगी तो ये क्या करेंगे, इस अर्निंग में से हम हाउस होल्ड वालों को ये क्या करेंगे, हम हाउस होल्ड वालों को ये पेमेंट करेंगे। कैसे, हमारी लैंड के लिए हमको देंगे रेंट, हमारे लेबर्स के लिए हमको क्या देने वाले हैं, हमारे लेबर्स को ये वेजेस देंगे। हमने जो कैपिटल लगाया उस पर ये क्या देंगे, हमें इंटरेस्ट देंगे। और जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, उस पर प्रॉफिट होगा। तो जब हमें ये पे करेंगे अपनी अर्निंग में से, तो हम क्या करेंगे, इस अर्निंग को रिसीव करेंगे, इस अर्निंग को रिसीव करेंगे। रिसीव करके हम क्या करेंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस। तो अल्टीमेटली अभी जो हमें अर्निंग हुई थी, जब हम इसको खर्चा करेंगे तो सामान किसका खरीद रहे, फर्म का ही खरीद रहे हैं, तो वापस पैसा कहां चला गया, फर्म के पास ही चला गया। तो देखो हुआ क्या, हमने जो फैक्टर प्रोडक्शन फर्म को दी, फर्म ने सामान बनाया, उसकी अर्निंग हुई, उसने ये अर्निंग क्या करी, हमको बांटी। हमको जब पैसा मिला तो हमने क्या किया, फिर फर्म का सामान खरीदा, तो वापस से पैसा किसके पास गया, फर्म के पास। अब ये क्या है बेटा, नेवर एंडिंग सर्कल है।
नेवर एंडिंग सर्कल है, ये चलता रहता है। हमारी इकोनॉमी में इनकम का फ्लो चलता रहेगा, हमारी रिसोर्सेस से फर्म प्रोड्यूस करेगा, जो रिसोर्सेस उसने यूज करी उसका पैसा हमें पे करेगा, उस पैसे से हम फिर उस फर्म का ही सामान खरीदेंगे और ये चक्र चलता रहता है। इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का अगर मतलब समझ आ गया है तो हम बात करते हैं कि हमारा जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये किन फेजेस में चलता है, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। तो बेटा याद रखना 3 फेजेस में इनकम का सर्कुलेशन होता है। पहला फेज जो होता है उसको जनरेशन बोलते हैं, जनरेशन का जो नेक्स्ट फेज होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है उसे डिस्पोजिशन बोलते हैं। ये 3 फेज हैं जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलती है। जैसे हम बात करें जनरेशन मतलब क्या, तो ये माना जाता है फर्म हैज प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस बाय यूजिंग एफओपी। एफओपी मतलब क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड हैज जनरेटेड इनकम। देखो जो हाउस होल्ड से फैक्टर प्रोडक्शन मिले हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उससे फर्म ने सामान बना दिया है और उसकी कमाई हो गई है। अब क्या है, जब इसकी अर्निंग हो गई है तो उन्हें क्या होगा, जिन्होंने फैक्टर प्रोडक्शन दिया मतलब हाउस होल्ड, उनको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो हम नेक्स्ट फेज पर आ जाएंगे, ये हमारा अगला फेज है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा, तो भाई जिन्होंने लैंड दी है उन्हें क्या दे दिया जाएगा, रेंट दे दिया जाएगा। जिन्होंने लेबर दिया है, जो लेबर यूज हमने किए हैं उसके बदले हम क्या दे देंगे, वेजेस दे देंगे। जिन्होंने कैपिटल लगाया था उनको क्या पे कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, है ना। और जो एंटरप्राइज ओनर है, जो बिजनेस का ओनर है, वो प्रॉफिट दे देगा। तो अब क्या हुई भाई, सब में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जब जिसको रेंट रिसीव हुआ, वेजेस रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, प्रॉफिट रिसीव हुआ, वो कब तक अपने घर में रखा रहेगा, उसको करना क्या होगा, बेसिकली इसे खर्चा करना होगा। खर्चा मतलब होता है एक्सपेंडिचर। तो ये जो पैसा इन्होंने यहाँ पर कमाया है, अब ये क्या करेंगे, इससे वापस से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। परचेज करेंगे मतलब क्या, यहाँ जो कमाए हैं उससे अपना ही घर चलाएंगे ना, तो ये सामान खरीदेंगे। सामान था किसका, फर्म का। तो बेसिकली क्या है, फर्म ने सामान बनाया, कमाई हुई फर्म की, वो कमाई हम में डिस्ट्रीब्यूट हुई। हमारे पास जो पैसा है हमने कुछ ना सेव करके अज्यूम किया जाता है, वापस किसको दे दिया, फर्म को दे दिया, और उससे खरीद ली गुड्स एंड सर्विस। तो बेटा ये 3 फेज है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। ऊपर एक बार पढ़ लो आप। जनरेशन फेज मतलब क्या, फर्म मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, किससे, फैक्टर सर्विसेज से, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के फॉर्म में, किससे, फर्म से हाउस होल्ड को। और डिस्पोजिशन फेज में क्या हो रहा है, जो इनकम कलेक्ट हुई है फैक्टर प्रोडक्शन से, उसे यूज किया जा रहा है गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए। तो ये है बेटा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या है इसके आगे के टॉपिक बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है।